So, hello Thursday morning, guys, and yes, we'll start with the next video. एंड yes, हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखे. हमने लास्ट लेक्चर में देखा सप्लाई एंड डिमांड वाला कंसेप्ट. मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर. आई एम स्नेहल साबू, प्रोफेसर स्नेहल साबू, डन MBA फ्रॉम MIT College in HR and Finance and pursuing PhD in 2019. Now I will explain you कि after supply and demand what are the concept. ये next concept हम देखेंगे GDP. बहुत लोगों के दिमाग में आएगा गाइस कि what is GDP. GDP क्या है. मैं आपको बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि RBI इज़ द मेन बैंक ऑफ अ कंट्री. बैंकर्स बैंक है वो, ठीक है. व्हाट इज़ बैंकर्स बैंक? सभी बैंकों का खाता RBI के पास होता है. सभी बैंक, इवन गवर्नमेंट का खाता. हम बोलते हैं ना मैंने टैक्स भरा, तो वो डायरेक्ट मोदी के अकाउंट में नहीं जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में नहीं जाता है गाइस. गवर्नमेंट का एक खाता होता है और वो खाता होता है RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. सभी जो फॉरेन से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, मतलब कि फॉरेन की करेंसी या फॉरेन का पैसा आता है उनके करेंसी में, वो किसके पास होता है? वो होता है RBI के पास. सो हु इज़ RBI? RBI इज़ द क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ अ कंट्री. मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि RBI फाइनेंस प्रोवाइड करती है बाकी सभी बैंक्स को. RBI नोट प्रिंट करती है, ठीक है. और अभी आप बोलोगे मैम नोट प्रिंट करती है तो RBI तो कितना भी नोट प्रिंट कर सकती है. नहीं, अभी यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आ जाती है कि मैम अपनी घर की खेती है, अपन कितना भी प्रिंट कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. घर की खेती नहीं है गाइस, और इतना आसान होता तो आज पैसे सबके पास होता, ठीक है. अगर RBI के पास इतना आसान होता, इतना हाथ में हो गया कि कितना भी पैसा बनाओ, कितना भी पैसा करो, तो ऐसा नहीं होता है. दो चीज़ों के ऊपर RBI नोट प्रिंट करती है, ठीक है. एक चीज़ होता है गोल्ड. इंडिया में हमारे पास जितना गोल्ड है उतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. RBI जब फर्स्ट बार स्टार्ट हुई थी और नेशनलाइज बैंक बनी थी, तब उनके पास 200 करोड़ का गोल्ड का रिज़र्व था, ठीक है. 200 करोड़ का गोल्ड का रिज़र्व था. उसके बेसिस पे उन्होंने 200 करोड़ रुपीस प्रिंट किए थे इन फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है. और ये करेंसी इस तरीके से बनना शुरू हुई है. उसके बाद अभी आपको पता है, आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपको 3% GST लगता है. किसी को पता है ये बात, ठीक है. और दो टाइप के GST लगते हैं, एक सेंट्रल GST और एक स्टेट GST. सेंट्रल मतलब वो जाएगा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब कि वो चीफ मिनिस्टर को. जब भी गोल्ड हम ऑन पेपर विथ बिल खरीदते हैं, एक ट्रांजैक्शन बनता है कि इंडिया के पास ये गोल्ड है, हम उतना प्रिंट कर सकते हैं नोट. इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि यू शुड टेक द गोल्ड विथ प्योर बिल, ठीक है. आप भरो वो पैसा, वो भरो क्योंकि वो गवर्नमेंट को काम आएगा, वो गवर्नमेंट के खाते में दिखेगा. एक्सक्यूज मी. और गवर्नमेंट के अगर खाते में दिखेगा गाइस, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को क्या होगा? गवर्नमेंट को यूज़ होगा उसका, ठीक है. और गवर्नमेंट वो पैसों को प्रिंट कर पाएगी. सिंपल है. हर चीज़ हम अगर बिल से लेते हैं तो वो गवर्नमेंट के पास एंट्री रहेगी, और गवर्नमेंट वो बिल पे GST मांग सकता है. आज के डेट में पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, अब जो लगता है हमें वो GST लगता है गाइस. तो GDP क्या है? GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Now what is gross domestic product? Gross domestic product मतलब the whole number of goods and services produced in the country in a year guys. अब मैं आपको एक बात बताऊंगी. Number of goods and number of services produced in the country in a year मतलब कि जितने भी goods, फिर वो कोई भी गुड्स हो, पेन हो, पेपर हो, बुक हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ठीक है, AC हो, फ्रिज हो, कूलर हो, फर्नीचर हो, एवरी गुड्स, जितने भी गुड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जो आप खरीदते हो, ठीक है, और वो लेते हो, और वो पूरे एक साल में जब बनते हैं, उसको बोला जाएगा गुड्स.
और सर्विसेज मतलब कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, ये भी एक सर्विस है। आपने जाकर हेल्थ चेकअप किया, उसको पैसे दिए, ये भी एक सर्विस है। जहाँ पर आपको एक्सचेंज में कोई सर्विस मिलती है उसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर। तो जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज पूरे कंट्री में एक साल में बनते हैं उसको बोला जाता है गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अब जीडीपी पे आरबीआई का कैसा कनेक्शन, ये क्वेश्चन में आया होगा आपके माइंड में। यस, डायरेक्ट कनेक्शन है। अब समझो कि जीडीपी बढ़ गया, हम ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं नोट। सिंपल गाइस, चाइना क्यों आगे है? सिंपल, एक ही चीज़ है, जितना हम 7 दिन में प्रोड्यूस करते हैं चाइना 1 दिन में प्रोड्यूस कर लेता है गाइस, वो 1 दिन में, और इसीलिए वो ज़्यादा नोट प्रिंट कर पाता है। आज आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक चीज़ चाइना की यूज़ कर रहे हो। आपको मैं बताऊँ, आप भले ही सैमसंग का मोबाइल यूज़ करो, उसके अंदर की बैटरी भी चाइना की रहेगी गाइस। समझ में आ रहा है? तो चाइना इतना आगे क्यों बना? ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने उनके जीडीपी को, प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाया उन्होंने, और इतना प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाया। सोचो, हमने 50 ऐप्स सिर्फ अभी तक बंद किए। अगर सोचो, हमने अगर एटलीस्ट अगर मैं देखूँ तो 1000 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बंद किए तो भी चाइना को कुछ भी फ़र्क नहीं गिरता गाइस। बट हमें कोशिश करनी चाहिए गाइस, क्योंकि ऐसे 25 to 26 कंट्रीज़ है जिससे चाइना का अभी प्रॉब्लम चल रहा है और जो चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है। और एक बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में 200 कंपनीज रेडी हो चुकी है हमारे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आने वाले 10 साल में। ठीक है, तो गाइस अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं पता है? करेंसी नोट्स। और जब हम करेंसी नोट्स प्रिंट कर सकते हैं तो कंट्री बनती है सेल्फ सफिशिएंट, और जब कंट्री बनती है सेल्फ सफिशिएंट तो कंट्री को बोला जाता है डेवलप्ड कंट्री। समझ में आ रहा है? वो कंट्री को क्या बोला जाएगा? डेवलप कंट्री। मतलब कि जब मैं जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ मेरे कंट्री में रह के प्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे किसी और कंट्री में जाकर प्रोड्यूस कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। मैं जानती हूँ कि कोई भी कंट्री 100% सेल्फ सफिशिएंट कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं, मतलब कि कभी नहीं। बट ध्यान दो, मैक्सिमम कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट बन रही है। हम मैक्सिमम एफर्ट्स ले सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट बनने की। कुछ नहीं, आपको बारीकी, बहुत कम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इंडियन मटेरियल यूज़ करो, कोई भी चीज़ हो, इवन ब्रश भी हो तो इंडिया वाला लो। ठीक है, इवन टूथपेस्ट ही हो। आप चाहते हो कि आपकी कंट्री 5 साल में इकोनॉमी वाइज बहुत फास्टली बढ़े, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ करो, मेरे लिए करो या खुद के लिए करो, एक ही चीज़। घर में जो आप चीज़ें डेली पे यूज़ करते हो ना, वो सिर्फ इंडियन यूज़ करो। जैसे कि मैं मैक्सिमम चीज़ें पतंजलि की यूज़ करती हूँ। फ्रॉम द फेस वॉश, सॉरी आई डोंट हैव कोरोना वीरोना, बट वो ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे होता है। तो मैक्सिमम चीज़ें मैं पतंजलि की यूज़ करती हूँ। आई यूज़ पार्ले जी, आई यूज़ क्रैक जैक। ठीक है, उसके बाद मैं इंडियन प्रोडक्ट में ब्रश भी मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, जो ब्रश होता है टूथब्रश। फिर उसके बाद मैं जो सोप यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं पतंजलि की यूज़ कर रही हूँ। वाई द नीड टू चेंज दिस रेगुलर ग्रॉसरी या फिर डेली नीड इज़ ओनली द थिंग आई वॉन्ट टू मे हेल्प समथिंग कॉन्ट्रीब्यूट करूँ मैं, कि मैं इंडिया को कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करूँ। क्योंकि मेरे इकोनॉमी को अगर मुझे बचाना है तो मुझे स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, बड़े स्टेप्स हम नहीं ले पाते, नहीं हमारी उतनी हैसियत है कि हम ले पाए, बट हम छोटे स्टेप्स तो ले सकते हैं। और सब लोग अगर छोटे स्टेप्स ले सकते हैं तो एक बड़ी चीज़ तो ज़रूर फॉर्म हो सकती है गाइस। तो गाइस हम जीडीपी पे आते हैं कि जीडीपी इज़ नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा गुड्स एंड सर्विसेज, उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? करेंसी बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंसी हम प्रिंट कर सकते हैं उतना करेंसी किसको अवेलेबल दे कर सकते हैं? बैंक्स को अवेलेबल कर सकते हैं। जितना बैंक्स के पास अवेलेबिलिटी रहेगा उतना बैंक्स क्या देगी? लोन देगी। और जितना लोन अवेलेबिलिटी रहेगा हम बिजनेस कर पाएंगे, और जितना हम बिजनेस कर पाएंगे हम उतना सेल कर पाएंगे, लोगों के पास पैसा रहेगा, क्योंकि फ्लो होता है मनी, और जब लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो सर्कल चलते रहेगा और हमारी इकोनॉमी क्या होते रहेगी? बूम होते रहेगी। देखो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी लाइन 21 to 22% के बीच के में है,
बट हमको ये पॉवर्टी लाइन रिड्यूस करके 15% लानी है। और अगर 15% लानी है तो हमें सब चीज़ें इंडिया की यूज़ करनी पड़ेगी और सबका रिसिप्ट लेना है। इतना तो एफर्ट्स ले सकते हो ना कि हर एक चीज़ का पक्का बिल बोलो उसे लेने का, ठीक है। वो बोलेगा पक्का बिल नहीं मिलता, नहीं ऐसे कैसे नहीं मिलता, आई कैन कॉल टू पुलिस, सिंपल। तो पक्का बिल लो गाइज, ठीक है। ये आप इनडायरेक्टली इकोनॉमी को हेल्प करो, इकोनॉमी को बूस्ट होने के लिए। और आपको अगर और जानना है कि कैसे इफेक्ट होता है तो आप नायक मूवी देखो अनिल कपूर की, उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हाउ जीडीपी और बिल लेने से या टैक्स भरने से कैसे कंट्री को इकोनॉमिक वाइज आर्थिक परिस्थिति कंट्री की इम्प्रूव होती है। और जब आर्थिक परिस्थिति इम्प्रूव होगी तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हर एक इंडिविजुअल कंट्री के हेल्प होगा गाइस, ठीक है। कई स्मॉल स्टेप लीड्स टू बिग रिजल्ट्स, और वही हमें करना है। मैं आपको हर एक कंसेप्ट इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमी में आप ट्रेंड हो जाओ, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कोई भी पूछे तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स गाइस, ठीक है। और जब जीडीपी, ये एक मैक्रो कंसेप्ट है, मैक्रो मतलब बड़े लेवल का कंसेप्ट है ये, ठीक है। ये गवर्नमेंट देखते हैं कि कितना जीडीपी हुआ। आप इवन गूगल पे टाइप करो जीडीपी ऑफ 2019, आपको इमीडिएट डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी क्या है, सिर्फ जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इन द कंट्री। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बोलता है मेक इन इंडिया। व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेज, मेक इन इंडिया। और ये मेक इन इंडिया ये कंसेप्ट क्यों आया है, सो दैट वी शुड इम्प्रूव द जीडीपी ऑफ द कंट्री। और जब जीडीपी ऑफ द कंट्री गेट्स इम्प्रूव, डेफिनेटली गाइज आपको पता नहीं है इसके कितने बेनिफिट्स हैं, सब जगह पर बेनिफिट्स हैं। इकोनॉमी बूम होगी, ठीक है। हमको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमारे पास खुद के पास पैसा रहता हो। हम वर्ल्ड बैंक से हमने जो लोन लेके रखा है अभी तक, वो लोन भी हम पूरा कर पाएंगे। तो गाइस इट्स नेसेसरी कि हम हमारे जीडीपी पर ध्यान दें, हम प्रोड्यूस करें गुड्स और वो प्रोडक्शन दिखाई भी दे गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि इलीगल एक्टिविटीज़ हम शुरू कर रहे हैं, वो ऑन पेपर होना चाहिए प्रोडक्शन, ताकि गवर्नमेंट को दिखाई दे गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगले मंडे में और नए नए कंसेप्ट्स लेकर आऊंगी गाइस, स्टे ट्यून। ये बहुत हेल्प कर सकता है आपको। और इतने छोटे इतने बड़े बड़े कंसेप्ट इतने जल्दी आपको पता चल रहे, यू आर वेरी लकी गाइस। मुझे जीडीपी 3rd ईयर तक भी नहीं समझा था, क्योंकि आई डिडंट गॉट दैट टीचर हु कैन से मी कि जीडीपी क्या होता है। गाइस यू आर वेरी लकी एंड आई कैन हेल्प यू इन एवरी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। Thank you guys. Have a great day.